वैसे तो जब देश का संसद सत्र चलता है तो हर दिन खास होता है, लेकिन मंगलवार का दिन देश और राज्यसभा के लिए एक यादगार दिन रहा। कारण यह था कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े देश के दो प्रभावशाली राजनेता एक दूसरे के तारीफों के पुल बांधते नजर आए और भावुक भी हो गए। ये हैं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आज़ाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद का आज आखिरी दिन था। इस अवसर पर उन्होंने राज्यसभा में एक भावुक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कश्मीर में अपने छात्र जीवन, मुख्यमंत्री बनने और राजनीतिक जीवन में दक्षिणपंथी विचारधारा से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी से नज़दीकियों के बारे में खूब चर्चा की। गुलाम नबी आज़ाद 2005 में गुजरात से आए पर्यटकों पर हुए एक आतंकी हमले का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि नवंबर 2005 में सीएम बना, उसके बाद जब दरबार कश्मीर खुला तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाई बहनों की कुर्बानी से हुआ। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो किसी की माँ, किसी के पिता मारे गए थे। वे बच्चे रोते रोते मेरी टांगों से लिपट गए तो जोर से मेरी भी आवाज़ें निकल गई। या खुदा, ये तुमने क्या किया? मैं कैसे जवाब दूं उन बच्चों को, उन बहनों को जो यहाँ सैर करने के लिए आए थे और आज मैं उनके माता पिता की लाशें लेकर उनके हवाले कर रहा हूँ। और यही कहते कहते आज़ाद भावुक हो गए। आज़ाद ने आगे कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ कि वहाँ किस तरह के हालात हैं तो मुझे फ़ख्र होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। विश्व में अगर किसी मुसलमान को गौरव होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होना चाहिए। आज़ाद ने आगे कहा कि पिछले 30-35 सालों में अफ़गानिस्तान से लेकर इराक तक और कुछ सालों पहले देखें तो मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हुए ख़त्म हो रहे हैं। वहाँ कोई हिंदू या ईसाई नहीं है, वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने दुआ मांगते हुए कहा कि पाकिस्तान के समाज में जो बुराइयां हैं, खुदा करे वो बुराइयां हमारे देश के मुसलमानों में कभी नहीं आए। आज़ाद ने आगे कहा कि आज हम अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश में मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री और पुलिस के कई जवान मारे गए, हजारों माएँ और बेटियाँ विधवा हो गई हैं। कश्मीर के हालात ठीक हो जाए। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने कश्मीर पंडित भाई बहनों के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। गुजर गया वो छोटा सा जो फसाना था, फूल थे चमन था आसियाना था, न पूछ उजड़े न से मन की दास्ता, न पूछ की 4 तिनके मगर आसियाना तो था। आज़ाद ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप दोनों यहाँ बैठे हैं, आप फिर उस आसियाने को बनाएं। उन्होंने एक शेर भी कहा इसके लिए, दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजू ये गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँगा फिर भी तेरी महफिल में रहूँगा। गुलाम नबी के विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कांग्रेस नेता की भी खूब तारीफ की और कहा कि 28 सालों का राजनीतिक कार्यकाल अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो कोई भी संभालेगा उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। वैसे तो चुनावी राजनीति में राजनेता और पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और जाति धर्म को लेकर भी कुछ चुभने वाली बातें कह देते हैं, लेकिन आज संसद में विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री की तारीफ और फिर प्रधानमंत्री के संबोधन में विपक्ष के नेताओं की जिस प्रकार तारीफ की गई, वाकई यह भारत के लोकतंत्र और संसदीय इतिहास का यादगार लम्हा रहा।